गाइस 7 पिन के चार्जर पिन के बारे में समझते हैं। ये 7 पिन का जो चार्जर पिन है हमेशा सैमसंग मोबाइल में लगाया जाता है और भी बहुत सारे मॉडलों में मिलेगा आपको 7 पिन का चार्जर पिन। लेकिन वो 7 पिन किस तरीके से काम करता है और एक सैमसंग मोबाइल में चार्जिंग पिन कैसे लगाता है, इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। वैसे सैमसंग मोबाइल को खोलने के लिए न्यू बिगिनर के लिए मुश्किल का काम है, क्योंकि सैमसंग मोबाइल में सुपर एमोलेड डिस्प्ले होता है। सैमसंग मोबाइल को खोलने का वीडियो मैं आपको बाद में डाल दूँगा। फ़िलहाल तो सैमसंग मोबाइल के चार्जिंग पिन के बारे में समझते हैं। अब जैसे कि ये चार्जर पिन 7 पिन का चार्जर पिन है, तो 7 पिन का चार्जर पिन मान लो ख़राब होता है तो हम कैसे रिप्लेस करते हैं वो चीज़ें पहले सीखते हैं। अब ये सैमसंग पिन में जब हम एसएमडी की मदद से खोलते हैं, पिन को रिमूव करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि चार्जर पिन के पास में जस्ट आईसी वाला जो डिजिटल माइक है वो माइक लगा हुआ रहता है, टच का कनेक्टर, हैंड्स फ्री जैक का कनेक्टर, इस तरह के छोटे छोटे कंपोनेंट लगाए हुए रहते हैं। अब जैसे पीछे देख पा रहे हो ये कनेक्टर है जो कि हैंड्स फ्री का है और आईसीआई भी लगा हुआ है। तो इन चीज़ों से ये चीज़ें मतलब बिगड़े नहीं, ये चीज़ें जैसे है वैसे लगे हुए होना चाहिए। थोड़ा सा हिल जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा दूसरा चीज़ का, जैसे माइक काम करना बंद कर दे या फिर हैंड्स फ्री का प्रॉब्लम हो जाए, जैक अगर कनेक्टर जल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमें इस तरह से एसएमडी को हिट मारना है कि हमारा जो चार्जिंग पिन है वो निकल भी जाए और आसपास का कंपोनेंट जो है वो हिले भी नहीं। अब जैसे कि ये चार्जर पिन है और चार्जर पिन के पीछे की तरफ से तो कंपोनेंट लगे हुए थे, तो हम उधर से हिट नहीं मारेंगे, क्योंकि उधर से मारेंगे तो कनेक्टर जल जाएगा। तो हम करेंगे फ्रंट साइड से हिट मारेंगे। और माइक पे जब भी आप ऐसे पेस्ट लगाते हो तो माइक के जो होल्स है उसमें जो है पेस्ट नहीं जाना चाहिए, जिससे क्या है माइक काम करना बंद कर देगा। और ये चार्जर पिन में थोड़ा सा पेस्ट लगा लो और आपको हीट ऊपर की तरफ से मारना है, जहाँ पे कोई कंपोनेंट लगा हुआ ना हो उस जगह पे आपको हीट मारना है। अब जैसे कि मैं इस पिन को मैं निकाल रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो मैं एसएमडी का हीट किस तरफ दे रहा हूँ ज़्यादातर। और एसएमडी जो है उसका एयर बिल्कुल कम रखना है और जब आपको हीट उतना उस हिसाब से मारना है जब जैक जो है स्मूथ जल्द मतलब खींचे नहीं, हम चिमटी को है ना ज़बरदस्ती जैक को खींचे नहीं, जब वो हिलने लग जाए जब हमें निकालना है। और आप पेस्ट लगाना ना बोले, पेस्ट लगाओगे तो आपका जो मदरबोर्ड है वो जलेगा नहीं, पेस्ट नहीं लगाओगे तो मदरबोर्ड कालापन पड़ जाएगा। तो जिस तरीके से मैं निकाला हूँ इसी तरीके से आप निकालोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा रिपेयर करने में। और लगाएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हमने अभी खोले हैं, तो हीट जो है उसी जगह मारेंगे, पीछे की तरफ से हम हीट मारेंगे जहाँ पे कंपोनेंट कम है, और माइक की तरफ हीट नहीं मारेंगे जिससे माइक जो है ख़राब ना हो। गाइस अब ये जो 7 पिन देख रहे हो सैमसंग मोबाइल में जो 7 पिन दिख रहा है, ये 7 प्रिंट जो है ना ये कैसे टेस्टिंग होता है। इन पर कभी कभी ऐसा होता है प्रिंट जो है मिसिंग हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा प्रिंट पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, उसके बारे में जानते हैं। तो आप ये राइट साइड में जो 2 प्रिंट देख रहे हो, एक सिग्नल का है और एक वोल्टेज का है। जो मोटा वाला जो पट्टी का आपको दिख रहा है प्रिंट, ये वोल्टेज का लाइन है, और जो पतला वाला जो है वो सिग्नल का लाइन है। और बीच के जो 3 पिन दिख रहा है ये आप जो USB कनेक्ट करते हो कंप्यूटर से, वो कंप्यूटर से कनेक्ट करने में ये तीनों पिन काम आता है। अगर ये तीनों पिनों में से एक भी प्रिंट अगर मिसिंग होता है तो कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा। और ये मोटे वाले जो आपको प्रिंट दिख रहे हैं, ये ग्राउंड नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो है, ये दोनों अगर मिसिंग होगा तो आपका वोल्टेज पास नहीं होगा, चार्जिंग इंडिकेटर भी नहीं दिखाएगा, मतलब चार्जिंग का टोटली प्रॉब्लम होगा अगर ये दोनों प्रिंट जो है डैमेज होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है प्रिंट डैमेज होता है किसी किसी मोबाइल में, तो उसको भी हम रिपेयर करना सीखेंगे। तो फिलहाल तो इसमें ये कैसे इनकी टेस्टिंग कैसा होता है उस चीज़ को समझते हैं। ये मोटे वाले पिन में जैसे कि मैं ब्लैक प्रोब लगा रखा हूँ, तो ये क्या हुआ, ये मतलब इसमें नंबर आने चाहिए, तो नंबर आएंगे तो समझ जाओ कि आईसी जो है चार्जिंग आईसी वो प्रॉपर कनेक्टिविटी दे रहा है इस चार्जर पिन में प्रिंट में। अगर आईसी अगर कनेक्टिविटी नहीं देगा तो इस प्रिंट पे जब आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो ग्राउंड कुछ भी नहीं आएगा, सीधा 1 नंबर ही दिखाएगा आपका मल्टीमीटर में। और पीसी में ट्रैक मिसिंग होगा, कुल मिला के बात ही है। और नेगेटिव तो आप जानते हो ग्राउंड से कनेक्ट होना चाहिए जब एक चार्जर पिन वर्क करता है। और बीच के पिन में भी कनेक्टिविटी है, तो सब में कनेक्टिविटी आएगा, सिर्फ 2 पिन को छोड़कर जो ग्राउंड है। और इन पिनों का कनेक्शन कौन कौन से कंपोनेंट के थ्रू आ रहा है, कौन से आईसी के थ्रू आ रहा है, ये चीज़ें हम मान लो इस मोबाइल के आप रट लेते हो तो हज़ारों मोबाइल है, हर मोबाइल का रट नहीं पाओगे। तो सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। जैसे कोई मोबाइल का आपको प्रिंट अगर डैमेज है और उसका ट्रैक आपको ढूंढना है
किधर से किधर जा रहा है। तो आप सिंपली गूगल में उस मॉडल को टाइप करके उसका आगे चार्जिंग वायर्स लिख दो, चार्जिंग का फॉल्ट है और चार्जिंग का प्रिंट ढूंढना है आपको, तो चार्जिंग वायर्स लिख दो, तो ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि उस चार्जर पिन का कनेक्शन कौन कौन से कंपोनेंट से आ रहा है। जैसे कि बहुत सारे बिगिनर ऐसे हैं जो नेट पे ट्यूटोरियल डालते रहते हैं, तो उनकी आप हेल्प ले सकते हो। अब देखते हैं चार्जर पिन जो है वो किस तरीके से मैं लगाता हूँ, उस चीज़ को आप देखिए। तो इससे क्या आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। क्या जैसे बड़े मोबाइलों में अगर थोड़ा सा नॉलेज नहीं होता है तो नुकसान हो जाता है अच्छा खासा। अब जैसे कि ये मेरे पास चार्जर पिन है और सेम उसी चार्जर पिन की तरह जिसको जैसा कि हमने खोले थे मैच करा हुआ चार्जर पिन है। तो ये चार्जर पिन में भी 7 पिन ही है। अब इसको हम इसमें लगाएंगे। लगाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो मदरबोर्ड का जो प्रिंट है 7 प्रिंट, उसको आपको आयरन की मदद से क्लीन कर लेना है, स्मूथ कर लेना है, ताकि जब आप लगाओ तो उबड़ खाबड़ ना हो, जैसे कि एकदम स्मूथ हो जाए और प्रॉपर पिन जो है वो आपस में चिपक जाए जब आप हीट मारे। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं इसमें पहले क्या करूँगा, पेस्ट लगा लूँगा। थोड़ा सा पेस्ट लगाने के बाद में आयरन से जो है सारे पिनों को एक बार रिशोल्ड कर दूँगा। उससे क्या है, जब मैं नया पिन लगाऊँगा जो सब के सब पिने जो है वो चिपक जाए अच्छी तरह। मतलब थोड़ा सा ऊंचा करना है हमें पिनों को, तो एक ही बार में जो है आपका जो पिन जो है वो बैठ जाएगा। इस तरह से रिशोल्ड करने के बाद में आपको सिंपली इस चार्जर पिन को उसके ऊपर रखना है। रख के आपको चिमटी से थोड़ा सा प्रेस करके रखो, कुछ भी करनी है प्रेस करके रखते हैं, कुछ जिसको जैसा सूटेबल होता है उस हिसाब से जो है चार्जर पिन को लगाता है। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि जैसे कि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो इस तरीके से चिमटी से पकड़ कर रखोगे, हिलेगा नहीं, और एयर जो है बिल्कुल कम रखोगे SMD का, और आपको जो हीट है उसके चारों तरफ मारना है। और जो है जैसे ही इसके जो लेंथ है वो जो इसके जो होल्स है, होल्स में ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट हो जाएगा, तब आप समझ जाइए आपका चार्जर पिन जो है वो लग चुका है। और ये ध्यान रखना, हीट भी आपको सेंटर में नहीं मारना है, कॉर्नर कॉर्नर में हीट मारना है, नहीं तो आपका चार्जर पिन जो है वो खुद ही गल जाएगा। अभी देख पा रहे हो चार्जर पिन जो है वो प्रॉपर बैठ चुका है और पीछे के जो कंपोनेंट है वो डैमेज नहीं हुआ है। खासतौर पर कनेक्टर भी एकदम सही तरीके से लगा हुआ है, माइक भी सही तरीके से लगा हुआ है। और अब मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, अंदर का जो पिन, जो मेन प्लास्टिक का जो प्रिंट है, मतलब चार्जर पिन है, वो भी डैमेज नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से आपको लगाना है।